कमान मूव फास्ट बोलो रास्ता पूरा दे रहा है भागने का भाई। जयराम जी के दोस्तों, और मेरा नाम है मुकेश कुमार और आज मैं गया था ऋषिकेश अपने 4 मित्रों के साथ में राफ्टिंग करने के लिए। राफ्टिंग वाले भैया को 600 रुपये दिए और उन्होंने मेरे हाथ में चाबुक बोले बैठ जाओ इस हवा भरी हुई ट्यूब में, और हम बैठ गए और चल दिए अपने सफ़र की तरफ। दोस्तों, बोट में बैठने कुछ देर तक तो सब कुछ अच्छा लगता रहा, सब अच्छा लग रहा था, सब मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद हम सब जान गए कि हम कहाँ फंस गए हैं। हमारी बोट पानी में सूखे पत्ते की तरह हिचकोले खाने लगी और हम सब एक एक करके घबराने लगे। अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ था कि हमें बहुत ही बड़े रैपिड का सामना करना पड़ गया, जो हमारी बोट को ऐसे ऊपर उठा रहा था मानो पानी में एक छोटी सी किश्ती पड़ी हो कागज़ की। हम सब काफ़ी डरे हुए थे और गंगा मैया से मन में मन प्रार्थना कर रहे थे, हे मैया आज बस बचा ले, आगे से कभी भी हम ये नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद में हमारा रैपिड जो शांत हो गया और हम सब ने सुकून की सांस ली और सब ने गंगा मैया का हमने जय घोष किया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। ऐसे करते हुए हमने अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही कुछ ही देर बाद में दूसरा एक और रैपिड हमारा इंतज़ार कर रहा था। वो रैपिड जो हमने अभी पार किया इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। इसके बारे में हमें हमारे गाइड ने कुछ देर के लिए बताया, समझाया। उसके बाद में हमें उसे इंस्ट्रक्शन के फॉलो करने के आदेश दिए। तो अभी हमारे सामने जस्ट बिल्कुल रैपिड आ चुका था और हम सभी बहुत ही घबरा रहे थे उस रैपिड को देख करके। ये रैपिड कोई नॉर्मल रैपिड नहीं था, ये बहुत ही तेज़ उछाल ले रहा था और इससे बोट पलटने का खतरा भी था। तभी हमें इंस्ट्रक्शन हुए और हमने अपना चाबू चलाना स्टार्ट कर दिया। रैपिड को देखते हुए हम सभी काफ़ी घबरा गए, क्योंकि कई बार उसने हमें ऐसे झटके दिए कि हमारा जो सबसे फ्रंट का साथी था वो गिरता हुआ बचा, लेकिन वो घबराया नहीं और लगा रहा, क्योंकि सारा मेन जो कार्य होता है वो फ्रंट के जो 2 मेंबर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बार तो इतनी तेज़ लहर आई कि पीछे वाले जो हमारे गाइड थे वे भी गिरते हुए बचे। जस्ट उनके इंस्ट्रक्शन के बाद में फिर हम तुरंत लग गए या नहीं भाई इसको पार करने के। अगर हम हिम्मत तोड़ दे तो समझो कि अब तो बिल्कुल ही पलटना बिल्कुल मुमकिन है, इसलिए वहाँ पे हिम्मत नहीं तोड़नी होती है। और रैपिड को हमने बहुत ही बहादुरी के साथ में पार किया। बल्कि हमारे साइड में एक बोट तो पलट गई थी, वहाँ पे 1-2 आदमी भी हमने देखे, वे शायद पानी के नीचे ही थे। तो हम काफ़ी डर गए और हमने बस हिम्मत नहीं हारी और हम चलते रहे। ऐसे करते हुए हमने अपना सेकंड वाला जो रैपिड था वो भी क्लियर कर लिया और फिर हमने एक सुकून की सांस ली और हमें बड़ा अच्छा लगा। अब हमने कहा कि हाँ अब हम कर लेंगे, हमें बड़ा एक ताजगी अनुभव हुआ। दोस्तों, दूसरा रैपिड क्रॉस करने के बाद में हमें लगा कि अब कोई रैपिड नहीं है, हमारी जो सफ़र है वो बड़ा आसान है। किंतु हमें क्या पता कि हमारे जस्ट सामने ही तीसरा रैपिड रोलर कोस्टर अब एक मुंह बाय खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे हमें निकल जाएगा। पहली ही बार हमें सबसे ज़्यादा डर इसी थर्ड रोलर कोस्टर में लगा, क्योंकि और 2 हमने जो देखे थे वो तो बहुत आसान लगे। फिर हमें इसके सामने ये बड़ा खतरनाक था, इसमें तो पूरी बार को हमारी पूरी नाव ही उठा दी थी। हमें तो यही नहीं पता चला था कि हम चाबू चला रहे हैं क्या चला, क्योंकि इतनी तेज़ लहर आ रही थी कुछ भी पता नहीं चला। सब आगे के पीछे के सब बंदे ऊपर नीचे हो रहे थे, गिरते गिरते बच रहे थे। बस किसी तरह हम एक दूसरे को संभाले हुए थे। और तीसरा रोलर कोस्टर इतना खतरनाक था कि भैया मैं तो कभी दोबारा से इसमें नहीं बैठूँगा। मैंने सोच लिया, मैं गंगा मैया से बार बार प्रेयर कर रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था, मैया रानी किसी भी तरह से हमें अपना आज ये जो है पूरा करा दीजिए, उसके बाद फिर हम कभी नहीं बैठेंगे। और उससे देखा कि हमने तीसरा भी क्लियर कर लिया, हम बड़े खुश हुए। हमने जय माता की जय घोष के नारे किए। उसके बाद में जो है हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ गया था, हमने अपनी डर पर जीत पा ली थी। तभी हमने देखा रास्ते में ये आंटी जी और उनकी लड़की ब्लू किनारे पर फंसे हुए थे, तो इनको हमने रेस्क्यू किया और इनको बैठा लिया अपनी बोट में। अभी अभी आंटी जी बड़ी खुश हो रही थी, चलो अच्छा है। और कुछ देर के बाद में अंकल जी, हमने जो फर्स्ट मेंबर थे हमारे, उनको हटा के अंकल जी को बिठा दिया था। अंकल जी भी इनको आंटी को देख के बड़े खुश हो रहे थे, आंटी जी बड़ी खुश हो रही थी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो अच्छा है। तो अंकल जी ने पूरा जो है अपना पूरा साहस दिखाया इनके सामने और आंटी जी को पूरा इम्प्रेस कर दिया। ठीक है, अच्छा लगा। और अब इसके बाद में एक रैपिड और आया है, किंतु उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, क्योंकि अंकल जी इस टाइम पूरे जोश में थे। तो उनके हमने सूझबूझ के कारण हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े और ना ही हमारी बोट ज़रा सी भी गड़बड़ हुई और बहुत ही ईजिली हमने वो रैपिड क्रॉस कर लिया। क्योंकि रैपिड बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। और देखा अंकल जी ने पूरा ही इसमें श्रेय हमने अंकल जी को दे दिया कि अंकल जी के सूझबूझ के और उनके परिश्रम के कारण हम जो है बिल्कुल सही से रैपिड से निकल पाए। उसके बाद
हम सभी एक नॉर्मल वाटर वे में आ चुके थे जहाँ पे कोई ऐसा रैपिड नहीं था, कोई खतरा नहीं था। फिर वहाँ हमने सबने छलांग लगा दी गंगा मैया में और खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी कि हमने ये सभी रैपिड जो थे हमने पार कर लिए। अब हम बिल्कुल शांत गंगा मैया के चरणों में थे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है और हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारे चैनल मात्र 293 ही सब्सक्राइबर हुए हैं और हमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। हम 1000 सब्सक्राइब होने पर आपके लिए और ज़्यादा रोमांचक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।